जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। इस संसार के अंदर अगर हम सभी लोगों को, इंसानों को दो तरह की कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो दो तरह के लोग हम देखते हैं। एक वे जो वासनाओं से प्रेरित होकर के जीते हैं और दूसरे जो करुणा से प्रेरित होकर के जीते हैं। जनरली तो हमें सिर्फ पहली कैटेगरी ही समझ में आ सकती है, क्योंकि हमारे आसपास जहाँ भी हम नज़र डालते हैं वहाँ लगभग सभी लोग वासनाओं से ही प्रेरित होकर के जीते हैं और वासनाओं में ही जी रहे हैं। तो दो तरह के लोग हुए, एक तो वासना से जीने वाले और दूसरे करुणा से जीने वाले। वासनाओं में वे जीते हैं जो अहंकार को केंद्र बनाते हैं, यानी जिन लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु अहंकार है, ईगो, आई मी एंड मैं, आई मी एंड माइन। तो ये जो आई मी और माई है, ये जिसका केंद्र बिंदु है जीवन का, उसकी सारी सोच मैं मेरे के आसपास ही रिवॉल्व करती है। मैं मेरा मुझको, इनके आसपास घूमने वाली सोच जिनकी है वो सभी वासनाग्रस्त जीव हैं। क्योंकि वासना हर तरह की है, मतलब इच्छाएं जितनी भी है वो सब वासनाएं ही हैं। और इच्छाएं किसके मन में उत्पन्न होती है? जो मैं के केंद्र को जीता है, मतलब मैं के केंद्र से जीता है। क्योंकि मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर इच्छाएं किसकी होगी? तो इसीलिए वासना में जीने वाले लोग अहंकार को केंद्र बनाने वाले होते हैं, और करुणा में जो जीते हैं वो करुणा में जी पाते हैं जो दूसरे के साथ सादृश्य को उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये सादृश्य क्या है? सादृश्य का मतलब होता है सिमिलर, जो दूसरों के साथ में अपने आप को एक समान सादृश्य लाइक फील कर पाते हैं, वो करुणा से प्रेरित होकर के जीते हैं। उनका केंद्र बिंदु जीने का तरीका आई मी माई वाला नहीं होता है। वो हर चीज़ को मैं की भाषा में नहीं सोचते। मैं मेरा मिले, मेरा हो जाए, मुझको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उनका केंद्र बिंदु सदृशता का होता है, मतलब वो सदृशता को उपलब्ध होते हैं। वो जब भी किसी दूसरे को देखते हैं तो उन्हें वो दूसरा दूसरा नहीं लगता, उसमें भी वो अपनापन देख पाते हैं। अलाइकनेस वाली फीलिंग आती है कि ये भी मेरे समान ही तो है। ये जो समानता वाली फीलिंग है, ये जो सादृश्यता है, ये दरअसल अहंकार की मृत्यु है। अहंकार का अगर ऑपोजिट देखें तो घमंड, अभिमान जो है, इसका ऑपोजिट विनम्रता नहीं है। विनम्रता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो भाई अहंकार तो सब जानते हैं, प्रैक्टिकल सबके अनुभूत सत्य है अहंकार तो। लेकिन अब इसका तरीका क्या है? अहंकार को कैसे मिटाएं? तो अहंकार को मिटाने का तरीका, अहंकार की मृत्यु का तरीका एक है, वो है सदृशता की फीलिंग लाओ। यानी जैसा मैं वैसा ही यह भी है। हर इंसान के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करो कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तो ये है, जैसा मैं हूँ वैसे ही तो मेरा पति है, वैसे ही मेरी पत्नी है, वैसे ही तो माता है, वैसे ही तो पिता है, वैसे ही तो बच्चे हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही ये है। जैसे मुझे बुरा लगता है अगर कोई डांटे, तो वैसे ही मेरे कर्मचारियों को भी बुरा लगेगा, मेरे नौकरों को भी बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें डांटूंगा तो जब ये इस तरह की सदृशता हमारे अंदर जन्म लेती है तो ये सदृशता करुणा को जन्म देती है। इसीलिए कहा कि दो तरह के लोग, वासना में जीने वाले और करुणा में जीने वाले। और वासना में जीने वाले अहंकार को केंद्र बनाते हैं और करुणा में जीने वाले सदृशता को केंद्र बनाते हैं। यानी वो हर व्यक्ति के साथ सादृश्य भाव को उपलब्ध होते हैं, यानी सम फीलिंग्स, यानी जैसा मैं वैसा ही दूसरा भी है। तो सदृशता इस बात की खबर देती है कि दूसरा भी उतना ही कमज़ोर है जितना कमज़ोर मैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कमज़ोरी की बात क्यों कर रही है? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जितना मैं। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण की बात नहीं कर रहे। हमने क्या बोला कि दूसरा भी उतना ही कमज़ोर है जितना कि मैं। वो इसलिए क्योंकि जनरली होता क्या है, हम लोगों को जब अपनी बात आती है तो हम कहते हैं अरे भाई इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होती है ना। अब मैंने भी तो कुछ सोचा था उसके बारे में, मेरी मन में भी तो एक्सपेक्टेशंस थी, तो अगर सोच लिया तो क्या बुरा किया, ठीक है ना। मैं भी तो अपनी अपनी ह्यूमन वीकनेसेस होती है, सबकी मानवीय कमज़ोरियाँ हैं। अगर मेरे मन में उसके प्रति गलत भाव आ गए तो ठीक है ना, इंसानी कमज़ोरियाँ हैं। तो जब हम अपने आप को अपनी कमज़ोरियों का लवादा ओढ़ कर कि भाई हम इंसानी कमज़ोरियों से युक्त इंसान हैं, तो हम अपने आप के प्रति तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब सामने वाले की बात आती है तो हम कहते हैं इसने कैसे गलती कर ली, इसने ये कैसे सोच लिया हमारी तरफ। तब हमें ये क्यों नहीं ख्याल आता कि दूसरा भी उतना ही कमज़ोर है जितना कि मैं।
तो इसीलिए हमें जब हम दूसरों पर अंगुली उठाते हैं, दूसरों को गलत मान रहे होते हैं, दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उस समय में हमें ये सदृशता लानी है कि अरे ये भी उतना ही कमज़ोर है जितना कमज़ोर मैं। तो ये समानता वाली फीलिंग हमें ये सिखाएगी कि दूसरा भी उतना ही सीमाओं में बंधा है जितना कि सीमाओं में मैं बंधा हूँ। यानी मेरी भी तो अपनी लिमिटेशंस हैं, मैं अपने दायरों में रहकर ही किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ, तो सामने वाले की भी अपनी लिमिटेशंस है, वो भी तो कैसे इतना आउट ऑफ द लिमिट जाकर के मेरे लिए कुछ कर पाएगा। हाँ, वो भले कहता है कि हम आपके लिए बहुत समर्पित हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपकी सब बातें हमें स्वीकार है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो सीमाओं में तो बंधा है ना। तो वो आप अब ये एक्सपेक्ट ना करने लग जाओ कि अगर वो मेरे प्रति इतना ही समर्पित है, मुझे इतना ही प्रेम करता है, तो फिर वो अपना सब कुछ मुझे क्यों नहीं दे देता, मैं अगर कुछ मांगता हूँ तो मना क्यों करता है। तो ये हमारी छोटी सोच होगी, हमारी सोच में कमी है। हमें अगर सादृश्यता की फीलिंग आएगी तो हम समझ पाएंगे कि अरे जैसे मेरी लिमिटेशंस है वैसे ही सामने वाला भी लिमिटेड है, वो भी सीमाओं में बंधा है। और अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे क्रोध आता है, जैसे ही मुझे कोई बुरा भला कहता है मुझे क्रोध आता है। तो अगर उसको किसी ने गाली दी है, उसको भी दूसरों के द्वारा गाली दी गई है तो क्रोध आ गया है, तो इसमें बुरा क्या है। ये तो इंसानी कमज़ोरी है, जैसे हम अपने लिए कह देते हैं फटाक से कि ये तो ह्यूमन वीकनेस है, ऐसे ही उसको भी अगर कोई बुरा भला कहेगा, अपशब्द कहेगा, तो उसे भी क्रोध आ गया है। तो फिर मैं क्यों कठोर हो जाऊं उसके प्रति। कठोर होने का फिर कोई रीज़न ही नहीं बचेगा ना, फिर हम कठोर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो वो हमारी तरह ही कर रहा है, जैसे हम हैं वैसा ही वह है। हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, हर पॉइंट पे हमें हर जगह पर ये सदृशता की फीलिंग आ जाए तो हम सामने वाले के प्रति कभी भी कठोर हो ही नहीं सकेंगे। हम उसके प्रति स्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हैं। क्या आप अपने प्रति स्ट्रिक्ट होते हो कि नहीं इसी समय ये काम करो, अब भी कभी उठ के वहाँ जाओ, अब भी कभी ये करो। अपने आप के प्रति जब हम इतने कठोर नहीं होते तो हम दूसरों के ऊपर ये कठोरता क्यों लादते हैं। तो जब हम सदृशता को फील कर पाएंगे, हम इस सदृशता को हमारे यहाँ शास्त्रों की भाषा में एकात्म भाव भी कहा गया है कि भाई जैसे तुम हो वैसे ही दूसरों को जानो। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने तो इस भाव को इतना अधिक महत्व दिया कि एक साधक जब साधना करे तो इस भाव को पहले अपने भीतर गहराए। यानी साधना करने से पहले, ध्यान का अभ्यास करने से पहले साधक के मन में ये भाव गहराता चला जाए कि जो मैं हूँ वो ही पर भी है, यह सत्य तथ्य उर रमा रहे। विराट गुरुदेव के भजन की, गीत की एक पंक्ति है कि जो मैं हूँ वो ही पर भी है, यह सत्य तथ्य उर रमा रहे। यानी मेरे उर में, मेरे हृदय में ये सत्य, ये फैक्ट हमेशा रमता रहे, मतलब ये बात मेरे जहन में जम जाए कि जो मैं हूँ वो ही पर भी है, वही दूसरा भी है। यानी ये समानता की फीलिंग, ये एकात्म भाव की फीलिंग, और तब ही हम उसके प्रति कठोर नहीं होंगे और तब हम उसके प्रति अहिंसक हो पाएंगे। हम अहिंसा की बातें करते हैं कि इसको कष्ट मत दो, इसको मारो मत, इसको प्रताड़ित मत करो, लेकिन क्या हम इसको पॉजिटिवली समझते हैं कि क्या हम दूसरों के प्रति समानता की फीलिंग ला पाते हैं कि जैसा मैं वैसा ही यह भी है, हमारा भाई है, मेरी ही तरह है। तो जब हम कठोर नहीं होंगे तभी तो करुणा की अपेक्षा हमसे की जाती है। तो अगर हमें ज़रा भी इस सादृश्य का बोध है तो हमसे करुणा अपेक्षित है, यानी तब हम करुणावान हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं और जिस फीलिंग में हम जी रहे हैं कि स्वयं की हर गलती माफ़, वो कहते हैं ना स्वयं के तो 7 खून भी माफ़, लेकिन दूसरा ज़रा सा अगर किसी को बुरी नज़र से उठाकर देख भी ले तो उसके लिए केस कर देंगे। मतलब ये कहने का ढंग है, लिटरली नहीं लें, मतलब कि हम अपनी हर चीज़ के प्रति कितने दयावान हो जाते हैं और दूसरों के लिए हम कितने कठोर हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो हम अहिंसा को अभी ज़रा भी नहीं समझते हैं। अहिंसा धर्म हमारा धर्म है, ये नारा लगाना बहुत ईजी है, लेकिन जीवन में अहिंसक हो पाना ये बहुत मुश्किल है। और ये तभी हो पाएगा जब हम सादृश्य को अनुभव कर पाएंगे। तो हम सादृश्य का बोध अपने भीतर जगाएं। अभी तो हमें सादृश्य का बोध नहीं है, लेकिन इस बोध को समझने से नहीं समझा जाएगा, इस बोध को हमें अपने अंदर जन्माना होगा, तभी हमें ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे ही हम ये चीज़ फील करेंगे, खुद अपने भीतर इस चीज़ को जन्म देंगे, जब
जब जब हम ऐसा फील कर पाएंगे कि अरे जैसा मैं हूँ वैसा ही अभी है, तो तब हमें ये चीज़ समझ आएगी कि अच्छा, तब फिर हमें क्यों कठोर होना। ठीक है ना, इसकी गलती को इग्नोर करो। अगर इससे कुछ गलती हो गई, इसने कोई महंगा सा हमारा फूलदान या फ्लावर वेज तोड़ दिया, तो ठीक है ना, मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है। कोई कांच का महंगा आइटम टूट गया, कभी कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हमसे भी तो होती है। तो ये सादृश्यता का बोध जब जन्मेगा, अहंकार उतना ही घटेगा और उतना ही करुणा भाव विकसित होगा। तो हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। कैसे? आज हम बहुत बड़ी एज में आ गए हैं, 40, 50, 60 साल के हो गए हैं। तो जब आप इस एज में आकर के एक छोटे बच्चे को डांट रहे होते हो, तब आपको ये कभी ख्याल आता है क्या कि एक दिन आप भी कभी छोटे बच्चे थे और इसी तरह आपके पिता ने, आपके दादा ने भी आपको डांटा था, या आपके ताऊ ने, आपके काका ने, आपकी बुआ ने, आपके माँ ने आपको डांटा था, यानी आप भी डांटे गए थे। और आपको यह भी ख्याल नहीं आता कि यह बच्चा भी कल इसी तरह हमारी एज तक पहुँचेगा और तब इसके अंदर भी यही सब फीलिंग आएगी, ये फिर अपने आगे आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को डांटेगा। हालांकि हम यहाँ पर कह देंगे कि अब आगे आने वाली जनरेशन को डांटना आसान नहीं है, ठीक है, वो पलट कर जवाब देगी, वो एक अलग बात है, लेकिन बूढ़े तो अभी भी फिर भी डांटते ही है ना, समझाने की कोशिश करते ही हैं। तो वो उस समय में ये सादृश्यता वाली फीलिंग भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस बुज़ुर्ग को, या कहें जो 40-50 मध्य वर्गीय व्यक्ति है, मध्य उम्र वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर बच्चे के साथ में ये सादृश्यता की फीलिंग में आ जाए, तब फिर ये दुनिया में जो जनरेशन गैप है, ये जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो क्लैश है, वो सब विदा हो जाएगा। ये जितना भी कलह क्लेश संघर्ष चल रहा है पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच का, वो सारा कलह क्लेश संघर्ष विदा हो जाएगा। उस कलह को कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो सदृशता में जिएगा। वो देखेगा कि अरे आज मैं इसको डांट रहा हूँ, मुझे लगता है ये गलत कर रहा है, मैं भी तो जब कभी जवान था, गर्म खून था, तो मैं भी जोश में आ जाया करता था, तो आज ये जोश में आ रहा है, तो इट्स ओके ना, ठीक है, होता है, इस उम्र में ऐसी गलतियां नादानियां हो जाती है, भूलें होना स्वाभाविक है। इतनी बड़ी सोच, इतना उदार हृदय तभी हो पाएगा। उसका एक छोटा सा बीज मंत्र है, की छोटी सी होती है, चाबी छोटी सी है, सदृश्यता की फीलिंग। जो मैं हूँ वो ही पर भी है, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला भी है। बस इतनी सी बात हम हर जगह पर, हर व्यक्ति के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें, फिर देखें हमारे जीवन में अहिंसा, सच्चे अर्थों में अहिंसा फलित होनी शुरू हो जाएगी और हम सही मायनों में अहिंसक बने, तभी हम धर्म को उपलब्ध होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।